मुस्तफा कमाल साहब के सत जेके आहिनि सीएम हुजण घुरिजनि करे सिंध में तरक़ी थी रखंदे ऐं जेकॾहिं सत वठी ईंदा त पोइ वरी सिंध जो माण्हू अमीर थी वेंदा। वो एतिरो तव्हां ॿुधी आहे न त सभु मज़ाक जी ॻाल्हि तो कया था असां ये सब मरी मैं तो चौधरी को थी था वो सबकी अजय ने सीरियसली देखिए, मैं इसकी पहले भी जवाब कई बार दे चुका हूँ। आप लोग खामखा तो नहीं पूछते, आपका काम है। मैंने जवाब दिया था। इस मुल्क में आइन मौजूद है, आइन के अंदर अगर सूबा बनना है तो उसका तरीका मौजूद है। उस तरीके के तहत आपको सबसे पहले सूबाई असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। इस मुल्क में सूबा सिंध में हमेशा 1-2 बार ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, पहली बार नहीं है, ये होती रहती है बातें ये। और सिंध असेंबली ने करारदादें कई बार मंजूर की हैं कि इस सूबे की किसी भी डिवीजन हमारे लिए, और यूनानिमस की है 100% कि किसी भी तौर से इस सूबे की कोई भी डिवीजन जरूरत नहीं है। जहाँ तक डिबेट की बात है, डिबेट बिल्कुल हो सकती है। एक मैं खत्म करूँ यार, ये देखो ऐसा ना करो, डिबेट आप बिल्कुल हो सकती है, आप अब करें। हमें हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है, ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी वाले सिंध में एक मौकफ रखते हैं, पंजाब में दूसरा। तो मेरे भाई, पंजाब में करारदाद 2 नए सूबों की पास हो चुकी है, इसलिए हम वो बात करते हैं। और वो फिर अब नेशनल असेंबली में रुकी हुई, इसलिए कि वहां पे भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो कानून आइन के मुताबिक अगर चीज होती है तो हो सकती है। मैं खत्म करूं फिर उसके लिए भी एक तो पता नहीं वो घर में बैठे तरमीम कर ली है। मतलब दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कहता, मुझे कोई ऐसा तरीका नजर नहीं आ रहा जिसके तहत मौजूदा सिंध असेंबली या फ्यूचर में भी किसी सिंध असेंबली में कोई भी 2/3 अक्सरियत ऐसी ले सकेगा जो नए सूबे की बात करे। आपने सवाल किया मैं जाऊँ आइन में तरमीम करूँ, उसका भी तरीका कार है। ऐसे थोड़ी आइन में तरमीम मैंने सोची होगी, मैं भी बहुत तरामीम शायद चाहता हूँ। यहाँ तो अभी एक क्रिटिसिज्म हुआ था कि 26 तरामीम हो गई, अभी तक 27, लेकिन और मुल्कों में बड़ी तरामीम होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस सूबे के लोगों के लिए, और जहाँ तक मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी रेजोल्यूशन एक पास हो चुकी है अगेंस्ट। सिंध में कब होगी सर? कई बार कर चुके हैं, अभी फिर जरूरत होगी तो फिर चाहते हैं अभी सिंध हुकूमत करे। जितनी बार चाहेंगे हम करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। और आप सिंध के लोग हम पे भरोसा रखते हैं, सही, आपको आपको भी हम पे भरोसा होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए कि हम कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। ये 1 मिनट का रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। सर आईनी तौर पे सर और कराची के लोगों का ज्यादा फिक्र है पंजाब के लोगों के साथ। बहुत मेहरबानी है उनकी, मैंने सुना है। मैं उसका जवाब सिर्फ मैं जवाब देने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम सिंध के लोगों की खिदमत करनी है। आए सूबाई असेंबली की निशिस्त पे किसी पे इधर रेजिडेंट हो, तरीकाकार जो है वोटर्स लिस्ट में नाम डाले, इलेक्शन लड़े। सिंध में अगर लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल एज अदरवाइज पॉलिटिकली, और अगर उनका पूरे मुल्क की खिदमत करनी है तो फिर वो अपनी पार्टी में बात करें। इसलिए कि इस वक्त सर मैं खत्म तो कर, इस वक्त उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनसे बात कर लें। अगर उन्हें कौमी असेंबली का मेंबर बना के और उनकी पार्टी उनको क़यादत देना चाहती है तो वो उनका प्रॉब्लम है। इधर सिंध के लोगों का ये इशू नहीं है। आईनी तौर पे सीसीआई का इजलास जो है क्या है, देखिए मेरी बात कमीशन से हुकूमत बनाना चाह रही थी, फिर उन्होंने रिफ्यूज किया। तो गवर्नर मैडम फरियाल तालपुर साहिबा की तजवीज़ आए, सिंध हुकूमत उस पर अमल दरामद करे, तो होमवर्क नहीं था या क्या था? नहीं, हमने जो जुडिशल कमीशन था उसका फैसला कर लिया था, और हम पहले फैमिली के पास ही मैंने लॉ मिनिस्टर को और मेयर कराची को भेजा था और उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा था ठीक है। और जुडिशल कमीशन हम कोई केस की इंक्वायरी के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया, वो तो पुलिस का काम है और उसके लिए। लेकिन इसमें जो कोताहियाँ हुई हैं, वो कोताहियाँ तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएंगी ना। उन कोताहियों के लिए, चाहे वो कोताहियाँ पुलिस से हो या हुई हैं, मैं तो बड़ी क्लियरली कहता हूँ, या आपके जो हमारा मेडिकल लीगल सेक्शन है उसमें हुई है, हम उसके लिए चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन हमें थोड़ी सी, और मैं भी उन कोताहियों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त कहेंगे जी खुद ही इनके डिपार्टमेंट कर रहे हैं और ये खुद ही मुंसिफ बने। तो इसलिए हमारा ख्याल था एक जुडिशल कमीशन बने और वो जुडिशल कमीशन उन कोताहियों का हमें बताए, चाहे वो पुलिस ने जो की है, ताकि हम बेहतर उनको कर सकें, या मेडिकल लीगल सेक्शन में जो हुई है। अगले दिन बल्कि उसी रात लेट, मुझे अगले दिन सुबह पता चला
फैमिली ने कहा कि जी हम नहीं चाहते, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है इस मामले में। और अनफॉर्चुनेटली मैं खैर उसको मैं इस वक्त कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इंशाल्लाह ताला इस केस की सही तरीके से तफ्तीश होगी, फैमिली को आगाह रखा जाएगा। जब ये तफ्तीश मुकम्मल तो जो कोताहियाँ हुई हैं जहाँ जहाँ भी, उनको दुरुस्त करना मेरा प्रिया कुमारी 5 साल से बाजियाब नहीं हो सकी है। सिंध के जो मिनारिटी से ताल्लुक रखने लोग हैं उन्हें बेचे नहीं है। 5 सालों से प्रिया कुमारी बाजी देंगे। प्रिया की बातें मेरी बात सुने, अगर मुझे पता होता और कुछ होता तो मैं बता देता ना आपको। इस वक्त यही सूरत हाल है कि पुलिस की बेइंतहा कोशिश के बावजूद हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके हैं। 1-2 बार हमें कोई लीड्स मिली थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश जारी है। हमारी कोशिश यही होगी कि हर मिसिंग बच्चा वो जो है मिल जाए। अच्छा सीएम साहब, सीसीआई में आप जलालपुर के कैनाल के खिलाफ गए हुए हैं, 90 दिन के अंदर सीसीआई का इजलास बुलाना होता है, अभी तक वजीर आजम इजलास नहीं बुला रहा। ये आप उस हुकूमत के साथ फिर क्यों चल रहे हैं जो आपके कहने पे सीसीआई का इजलास भी नहीं बुलाते? मेरी बात सुने, मेरे कहने पे नहीं, अब आप अजीब बात कर रहे हैं ना। मेरे कहने पे सीसीआई का इजलास नहीं बुलाते, तो बुलाना चाहिए उनको आईन के मुताबिक 90 दिन में। आप यही सवाल आप उधर करें जी, 90 दिन हो गए, हमने कहा भी हुआ है, तो क्यों नहीं बुला रहे इजलास? आप ये सवाल जो है ना, फिर आप जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं आपको बाकी चीजें तो याद आ जाती हैं। ये 90 दिन में जो इजलास नहीं बुला रहे सीसीआई के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसकी बात करें आप। थैंक यू।